अखिलेश को, अखिलेश यादव जी को। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी राहुल गांधी का है यार, वो कहाँ आने वाले हैं। नमस्कार, मैं विजय भूषण इसमें मौजूद हूँ MLK PG कॉलेज में। ये आता है श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। हम बलरामपुर में है। बलरामपुर का ये PG कॉलेज है, MLK PG कॉलेज। इस कॉलेज की अगर हम बात करें, इसे तराई का एक्सपोर्ट भी कहा जाता है। यह बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा 4-5 जिलों से बच्चे आते हैं और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। आइए इन बच्चों से बातचीत करते हैं। चुनावी समर है कि इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है, मोदी या कांग्रेस, या किसको मौका मिलना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी। क्या नाम आपका? गुंजन सिंह, आराध्या सिंह। अच्छा, तो मोदी जी को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। राहुल गांधी इन सब में कोई दिक्कत है? जी नहीं, लेकिन बेस्ट तो मोदी जी ही है। आगे आइए थोड़ा। मोदी जी की सपोर्टर है आप, ये कह रही है आपकी दोस्त। मोदी जी का जो काम जो आपको बढ़िया लगा हो कि मोदी जी अच्छा काम किया? जी, मैं तो राम मंदिर वाला, वो इतने टाइम से पढ़ा था, अब जाके सफल हुआ है। बेस्ट तो वो है फिलहाल। इलेक्शन टाइम जा रहा है इसलिए, और बाकी जो इतनी बेरोजगारी है, जो इतने स्टूडेंट सारे डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनका जो जॉब नहीं लग रहा है, वो सब क्या। आप किसको वोट दें? मेरा तो पहले तो मोदी जी थे, बट अभी नहीं लग नहीं रहा कि राहुल गांधी। राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी को नहीं। आप किसको वोट करेंगे? अखिलेश को, अखिलेश यादव जी को। आप लोग हंस रहे हैं, अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं। अरे ठीक है। आपका क्या नाम है? सेजल गुप्ता। आप भी अखिलेश यादव को वोट करेंगे? मैं किसी को भी कर सकती हूँ, पर अखिलेश यादव को करना चाहिए। इस बार उनको भी मौका देना चाहिए। हर बार मोदी आएंगे क्या, उनको मौका देना चाहिए ना। मतलब काम नहीं कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तो एक ही सरकार थोड़ी ना होनी चाहिए, और किसी को मौका लेना चाहिए। जैसे क्लास में मॉनिटर एक होता है, तो फिर मॉनिटर चेंज भी तो होता है, मौका तो मिलता है हर चीज को, तो उनको भी मिलना चाहिए मौका इस बार। मोदी जी का काम जो पिछले 10 साल का रहा है, काम तो उनका भी अच्छा है, काम अच्छा है, पर उनको भी मौका मिलना चाहिए एक बार। मौका मिलना चाहिए अखिलेश यादव। जरूर मिलना चाहिए। यूपी में लड़ रहे हैं, वो 80 सीट पे ही लड़ रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? पता नहीं, वो तो पता नहीं, पर उनको भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, किसको देखना चाहती प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के सामने? मोदी जी को। अभी तो आप अखिलेश यादव कह रही थी, अब मोदी जी। सपोर्ट अखिलेश यादव, लेकिन देखना चाहते हैं मोदी जी को। भाई जब आप वोट देगी अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव जी को ही देंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहना चाहिए। कैसे बनेंगे? जब आप वोट नहीं देंगे तो कैसे बनेंगे? मेरे एक वोट से थोड़ी ना होगा। बाकी दुनिया ये कौन सी बात होगी कि देखना तो सपोर्टर है, सारे मोदी के सपोर्टर है, बाकी और कौन मोदी के सपोर्टर है? तो ये सब लोग भी हैं। घर वालों का प्रेशर है क्या कि अखिलेश यादव को वोट देना? हाँ, बीजेपी सब नहीं सब बीजेपी है, घर में सब बीजेपी है। आप अकेले क्यों सपा के? मैं बीजेपी। आप अकेले क्यों अखिलेश को पसंद कर रहे हैं? हाँ, हम अकेले पसंद कर रहे हैं। किसको देखना? मोदी को देखना चाहते हैं, पर वोट सपा को करेंगे, पर उनको भी मतलब मिलना चाहिए मौका, सपा को ही मिलना चाहिए। पर इस बार क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनानी चाहिए? देखिए, जो काम कर रहे हैं उनकी सरकार बननी ज़्यादा ज़रूरी है, पर जो हमारी युवा है, यूथ है, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। आजकल देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है, और एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा फीसें लग रही हैं। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इसी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और रोजगार जहाँ तक की बात है, सरकार पर निर्भर होना भी नहीं चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, पर सरकार को रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, हम बात करें मोदी जी की। मोदी जी की गवर्नमेंट है 10 साल से, क्या लग रहा है आपको, मोदी जी की गवर्नमेंट सही है या फिर बदलना चाहिए या फिर वही आए? देखिए, कंपटीशन में कौन है इसको ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जी के कंपटीशन में कौन उतर रहा है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, काम की बात की जाए 10 सालों में, तो जो नामुमकिन चीज़ें लग रही थी पिछले कई सालों से, 70 वर्षों से, वो सब पॉसिबल हुई हैं। तो अगर कोई अच्छा चेहरा आता है जो मोदी जी के साथ उनके कदम से कदम मिला के चल सके, उनसे बेहतर काम कर सके, तो फिर कोई हो सकता है, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चेहरा है। हम बात करें अगर महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए बात करें, महिलाओं के लिए, खासकर लड़कियों के लिए किसकी सरकार आप बेहतर मानती हैं? ऑब्वियसली मोदी जी की। मोदी जी की? जी, उनकी सरकार मुझे इसलिए बेहतर लगती है क्योंकि जहाँ तक है काम की बात, तो अच्छे से करते हैं। उनके जो काम कर रहे हैं उसमें महिलाएं भी बहुत आगे निकलती हैं। उनकी टीम में देखा जाए तो स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं हैं, और भी कई सारी महिलाएं हैं जो अपने देश को संभालने में, आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई हैं। वो प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए। तो जहाँ तक बात की जाए महिलाओं के लिए, तो जब तक वो खुद सशक्त नहीं होंगे, उन्हें कोई सशक्त कर नहीं सकता है। अगर हम बात करें विपक्ष की, विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि मोदी राज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मोदी भगाओ, देश बचाओ, देश को बचाने की बात हो रही, भारत को जोड़ने की बात हो रही। क्या लगता है आपको कि वाकई में कुछ गड़बड़ चल रहा है देश में? कंपैरिजन कर लिया जाए ना 70 साल का 10 साल से,
सबसे आसान है, आप कंपैरिजन करिए 70 सालों का 10 सालों में क्या निकल के आता है, क्या सामने आता है, वही रिजल्ट। आपने भी शासन किया है, ये भी शासन कर रहे हैं। किसकी सरकार कोरोना काल झेली, किसकी सरकार ने क्या झेला, ऐसे ऐसे चीज़ें आई अपने देश में, और वहाँ पे कौन डट के खड़ा रहा, ये मायने रखता है ना। तो आपकी सरकार ने तो जहाँ तक है काम किया, पर जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है वो बेहतर काम कर रही है। सब्जेक्ट में आप BA कर रही हैं आप? यस। क्या क्या व्यवस्थाएं मिल रही है, क्या सुविधाएं मिल रही हैं जो बीजेपी सरकार में आपको लग रहा है कि बढ़िया है सर? सारी सुविधाएं मिल रही है, सब बढ़िया ही है। दो चार ऐसे कुछ बताइए जो आपको लगा कि मोदी जी बढ़िया काम किए हैं। उन्होंने पहले तो महिलाओं को बहुत बढ़ावा दिया है, और दूसरा उन्होंने मतलब देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हाँ। राहुल गांधी जी को जानती है? यस। वो तो कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है देश में, अन्याय चल रहा है, अत्याचार चल रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। वोट किसको जाएगा आपका? मेरा तो अभी वोट नहीं है कि नहीं है, पहले ये बताइए। है। किसको जाएगा वोट? बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी को जाएगा। अच्छा। सानिया बानो जी। आपका वोट है नहीं है अभी? जी नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, हम बात करें अगर मोदी गवर्नमेंट है पिछले 10 साल से और पहले कांग्रेस की थी, किसको बेहतर देखती है आप प्रधानमंत्री के रूप में? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। कुछ काम किए मोदी जी जो आपको लगा बढ़िया काम किए? जी मोदी जी ने किए, अच्छे काम किए हैं। किसको बनाना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी को ही बनाना चाहिए, क्योंकि काम वो अच्छा कर रहे हैं। क्या काम अच्छा कर रहे हैं? गरीबों के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। बट मेरा कहना ये है कि सरकार जो अनाजें और सारी चीज़ें फ्री दे रही है, उसकी जगह पे रोजगार दे। रोजगार दे। अच्छा। अगर हम लोग 1500 का क्या नाम है, लोग मतलब सारी जनता 1500 का पाके अनाज उसमें खुश हो जाती। अगर हमको प्रति मतलब महीने में नहीं, हफ्ते में कुछ नहीं 200 रुपये प्रतिदिन अगर हम लोगों का आय हो, तो उससे हम लोगों की बढ़ोतरी ज़्यादा होगी और काम करने का भी क्षमता हम लोगों के अंदर ज़्यादा आएगा। काम करने की क्षमता बढ़ेगी। हाँ, तभी तो डेवलपमेंट होगा। अच्छा, मोदी जी का और भी क्या काम जो महिलाओं के लिए रहा, आपको लगा कि अच्छा किया मोदी जी ने? अच्छा तो किया ही है। कुछ महिलाओं के लिए जो काम किए बताइए। हाँ, महिलाओं के लिए NRLM या फिर महिलाओं की बढ़ोतरी के लिए मोदी जी ने अच्छे काम तो किए ही है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा, मोदी हटाओ देश बचाओ। अपना अपना क्या नाम है थिंकिंग, जैसी राहुल अपनी। गांधी जी को नहीं पसंद करता? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसी की क्या नाम है राहुल गांधी को वोट देना, किसी की निंदा भी नहीं करते राहुल हैं। गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं। क्यों नहीं, अगर इतनी सालों में अगर डेवलपमेंट हुआ है तो मोदी की वजह से ही हुआ है, और देश में क्या नाम है उन्नति अगर लानी है तो भाजपा को ही लाना होगा। भाजपा को लाना है। अच्छा, मोदी के कौन कौन से काम रहे जो आपको लगा है कि बढ़िया किया मोदी जी ने? मोदी जी ने हर क्षेत्र में, साइंस हो या फिर क्या नाम है किसी भी क्षेत्र में उनको ले लो, हर क्षेत्र में वो डेवलपमेंट तो किए ही किए हैं। डेवलपमेंट किए हैं जी। आपका वोट है कि नहीं है अभी? मेरा वोट है इस किसको वोट जाएगा? मोदी को ही मोदी वोट को जाएगा। जी। अच्छा, नाम आपका? मेरा नाम विवेक शुक्ला है। विवेक शुक्ला। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। अच्छा, बलरामपुर। मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं? हाँ, काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अब जाति धर्म पे ज़्यादा फोर्स दे रहे हैं लोग। कौन, बीजेपी वाले? हाँ, बीजेपी वाले। क्योंकि इनको लगता है कि मतलब 2014 के पहले हिंदू थे ही नहीं, मतलब हाँ, मतलब ये चीज़ मैं खुल के बोल रहा हूँ, रिस्क है, लेकिन मुझसे फर्क नहीं पड़ता। रिस्क क्या है? कुछ नहीं रिस्क है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं लोगों को। कहाँ नहीं है फ्रीडम? अब मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ ना। अब मेरा एक ही ओपिनियन थोड़ी ना हो पाएगा एक लोग से। किसको जाएगा आपका वोट? अब मैं अपना वोट ऐसे पब्लिकली नहीं बता सकता, लेकिन अब जाएगा तो बहुत, मतलब अब की बार नहीं तो 10-15 साल में तो समझ में आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी प्रधानमंत्री? हाँ, क्यों नहीं बने? इसका मतलब क्योंकि आप एक क्लिप नहीं तो आप ये कैसे, क्योंकि आपकी चाहत है कि आप किसको वोट देंगे? मेरा वोट बता नहीं सकते, लेकिन देंगे। वही तो पब्लिकली क्या नाम पब्लिक नहीं करना क्या आपका? मेरा नाम सर्वेश यादव। सर्वेश यादव जी। तो इस बार बताइए, मोदी जी काम नहीं बढ़िया कर रहे हैं? मोदी जी 10 साल से हैं, काम तो करेंगे। कोई भी 10 साल रहेगा थोड़ा बहुत तो काम करेगा ही। थोड़ा बहुत काम। बिल्कुल। क्या लग रहा है, वापस आएंगे या नहीं आएंगे? आइए, आप आइए ना। मेरे ख्याल से उतना नहीं लग रहा है, बस। और आगे आइए। और मेरा परसेंटेज 49 और 51 पे है। मोदी नहीं आ सकते? हाँ, मतलब कह नहीं सकते। आगे आइए थोड़ा सा। मेरा नाम स्वयं प्रभा शुक्ला है जी। वो तो कह रहे मोदी जी नहीं आएंगे, आपको क्या लगता है? मोदी जी आएंगे। आएंगे मोदी जी? बिल्कुल आएंगे। काम किए मोदी जी? बहुत सारा काम किए हैं। क्या काम किए, कुछ बताएं? वैसे जैसे भैया ने कहा कि 10 साल से हैं तो करेंगे ही, लेकिन पिछले 10 साल से पहले जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया ये बताएं। आप जरूर देख लें। जब भगवान राम आए थे यहाँ, तब तो वो प्रजा को खुश ही नहीं कर सके, तो मोदी जी कैसे कर सकते हैं? और हम मोदी जी से खुश हैं, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वो इतना पिछड़ा एरिया है कि वहाँ से आती है।
हम आते हैं महाराजगंज तराई से। अच्छा, महाराजगंज तराई से। कुछ काम वाम हुआ उधर मोदी हाँ, कुछ किया उन्होंने? हम लोग जब छोटे से थे तो हमारे यहाँ सड़क ऐसी नहीं थी कि हम बरसात में घर से बाहर निकल सके, लेकिन आज सड़क ऐसी है कि आप आराम से आ जा सकते हैं, चाहे जितनी बारिश हो, कीचड़ हो। बहुत अच्छी सड़क बन साल में सड़क नहीं बनी आपके यहाँ? बिल्कुल नहीं बनी थी, और हमारे गांव में कोई कार्य नहीं हो रहा था, लेकिन आज बीजेपी के शासन में ही कार्य हो रहा है, और हम इतने सुरक्षित भी हैं। हम आराम से आते हैं बस में, कोई हमें कमेंट करने वाला नहीं होता है। लेकिन वही जब 10 साल पहले मेरी सिस्टर आती थी पढ़ने यहाँ पर, और मेरे अंकल आते थे, तो वो बताते थे कि हमें कितना परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि आप अरे पढ़ने जा रहे हैं, ये करने। आज कोई नहीं, आज कॉलेज के बच्चे हैं तो हमें सीट मिलती है बस में। और वैसे भी कोई भी सरकार हो तो वो सबको खुश नहीं कर सकती है, सबको खुश नहीं कर सकती है, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित है बीजेपी सरकार? महिलाएं सुरक्षित हैं, जो समझती हैं कि हम सुरक्षित हैं वो सुरक्षित हैं, और जो असुरक्षित थी पहले भी। वैसे जो पेपर लीक वाला मामला आया, पेपर तो हमेशा लीक होता। कोई चीज नहीं। क्या लग रहा है, मोदी जी दोबारा आएंगे, किसी और को मौका? श्योर सर, ये बिल्कुल श्योर है, मोदी आएंगे। और क्या? कुछ काम वाम किए मोदी जी? अरे काफी काम है। क्या काम किए? अरे आज से 10 साल, आज से ये हाँ, रोजगार की समस्या है सर, रोजगार की समस्या। मैं इस पॉइंट पे मैं बोलूंगा, ये रोजगार की समस्या है। बाकी विकास की बात की जाए, सिर्फ रोजगार को छोड़ के एक रोजगार, अब बाकी विकास की बात की जाए, 10 साल पहले मेरे गांव में लाइट नहीं थी, लालटेन जला के हमारे यहाँ चला। नारायणपुर में गांव का रहने वाला हूँ, महाराजगंज तराई बलरामपुर में आता है, ठीक है, ओके सर। तो सर वहाँ मेरे यहाँ ना लाइट की व्यवस्था थी, सड़क थी, इतनी बदहाली थी कि अगर रास्ते में ले जाते हुए अगर आदमी अगर ना मरा हो तो मर जाता था, ये इतनी कंडीशन थी। सड़क नहीं बनी? सड़क बनी थी, लेकिन बनी ऐसी थी कि 70 साल में 2 बार बनी थी बस। बाकी बहुत हुआ है। जैसे देखिए सड़क में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। लाइट वो बहुत से ऐसे गांव है भारत में जिससे जहां पर लाइट कभी नहीं आती थी, वहां भी सरकार में लाइट आ गई, ठीक है। अगर एक ही समस्या की बात की जाए बेरोजगारी की, तो अभी धीरे धीरे उसकी भी मतलब हो रही है। जैसे यूपी पुलिस का भी वैकेंसी निकला था, पेपर लीक हो गया। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बोले कि 6 महीने के अंदर हम फिर से पुनः पेपर कराएंगे, किसी कारण से मतलब लीक हो गया था। और विकास की बात की, धारा 370 आज तक नहीं हटा कांग्रेस के राज में। कांग्रेस यहाँ कुछ है ही नहीं, नाम ही नहीं है। कांग्रेस यहाँ क्या है? राहुल गांधी का यार, वो कहाँ आने वाले हैं। कहता हूँ, लेकिन वोट मैं नहीं कहूँगा। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। ये भाई साहब क्योंकि ये कफन पे भी जीएसटी लागू कर रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। दुर्गा प्रसाद जी। तो भाजपा से क्या दिक्कत है? भाजपा में बहुत महंगाई चल रही है। महंगाई चल रही है? क्या महंगा हो गया? अरे कफन पे भी जीएसटी लागू कर दिए, पानी पे कर दिए, जितना भी कोई शिक्षा इतना महंगा कर दिए, जो भी चीज। और उसके बाद में ये क्या कहते हैं, गैस सिलेंडर से पैसा लाती है क्या? अगर जीएसटी नहीं लेगी सरकार तो विकास कहाँ से आएगा? बताइए विकास कहाँ से होगा? क्या कह रहे हैं? अगर आपसे सरकार कर नहीं लेगी तो वो पैसा कहाँ से लाएगी? वो कोई काम तो कर नहीं रही। सपा में नहीं होता था, सपा तो पहले ऐसी ही रहती थी कि मतलब हर एक चीज शिक्षा में बढ़ावा देती थी, हर एक चीज में महंगाई कम करती थी। नोटबंदी, गुंडाई कितनी बढ़ रही थी ये नहीं पता है आपको? कितने रेप हो रहे थे आपको ये नहीं पता है? बीजेपी पे नहीं हुआ, कम हुए, क्राइम रेट कम हुआ भाई। अभी आज संसद, बीजेपी संसद में क्राइम, अच्छा ये बताइए क्राइम रेट कम हुआ कि नहीं हुआ? क्राइम रेट कम हुआ अब, लेकिन उसमें अब उन्हीं के संसद जो इतना ज्यादा क्लेम लगा फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं? देखिए भैया, हेलो, नाम नहीं, लड़ाई नहीं। देखिए हेलो, 1 मिनट देखिए, हम यहाँ गांव शंकरपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। हमारे गांव के पास में एक गांव पड़ता है, मैं नाम नहीं लूंगा। वहाँ पर 8 बजे से चोरी होना शुरू हो जाता था, साइकिल छीनना हो जाता था, बलात्कारी होता था। ऐसे हमारे गांव के 2-4 ऐसे व्यक्ति को बता दूं कि जिन्हें जान से मार दिए लूटने के, ठीक है। यहाँ चीनी मिल में वो नौकरी करते थे। ये सपा राज में हुआ। सपा राज में अनपढ़ गवार कुर्ता पहन के साले यहाँ रोड पे घूमते थे। और क्या किसको वोट दे रहे भाई साहब? हम तो सपा को देंगे। सपा को देंगे? उधर तो भाई साहब करे गुंडागर्दी चल रही थी। देखिए बिना अच्छे दूध के अच्छा चाय नहीं बनता है। और ये है कि देखिए मंत्री जी के पास या किसी के पास कोई कुछ है नहीं, और वो मतलब दूध देती है। बिल्कुल बिना अच्छे दूध के अच्छा चाय कभी बन नहीं सकता। साहब ये बताइए, सपा का दूध चाहिए
या फिर वो जो है बीजेपी चाहिए? अरे मिलावट वाला दूध चाहिए ही नहीं भारत को। वो तो कह रहे मिलावट का दूध नहीं चाहिए। देखो उनके पास कोई है नहीं, बिना खानदान के कुछ खानदान बढ़ाने की क्या जरूरत है? यहाँ भारत एक कृषि प्रधान देश है, मिलावटी दूध की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ गाँव आता है वैसे ही गाय दुनिया भर के दूध। लैपटॉप दी, 100 नंबर चलवाइन, एम्बुलेंस चलवाइन। मोदी जी योगी भी तो मोबाइल बांट। अरे मोदी जी तो मोबाइल लैपटॉप दीना ना। अरे इससे अच्छा कन्यन के देखो, कन्यन के यहाँ 30,000 रुपया देना भी। किसको बनाने प्रधानमंत्री? जी प्रधानमंत्री में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। को। माननीय राहुल गांधी जी नहीं, उनको नहीं बनाना? जी नहीं। क्यों? कि मैं जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं थी। मुझे उनका रूल नहीं पता। 70 साल उसने शासन किया, उन्होंने ना आंतरिक सुरक्षा ना बाहरी सुरक्षा किसी चीज में उन्होंने कुछ नहीं किया है हमारे मुताबिक। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने सब कुछ किया। हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारी बाहरी सुरक्षा, जो कुछ भी हो रहा है मोदी जी ने किया। हमारे यहाँ शौचालय की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यवस्था, गैस सिलेंडर, और उसके बाद कोरोना काल में जिस तरह भुखमरी मची हुई थी उसमें राशन की व्यवस्था जिस प्रकार हुआ उस सब मोदी जी ने किया। मोदी जी ने किया सारी चीजें। जी। क्या लगा भाई साहब? ये तो कह रहे मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री। सही बात है, लेकिन कुछ सवाल भी मैं मोदी जी से हैं। पूछिए ना, आप किसको वोट करेंगे? मैं सपोर्ट बीजेपी को ही करता हूँ। वोट भी मोदी एकदम बिल्कुल उन्हीं को, प्रधानमंत्री भी उन्हीं को बनाना है। बिल्कुल उन्हीं को बना